हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड एज एजुकेशन। आज हम लोग 3 न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो कि है बेस्ड गवर्नर पे। ठीक है, गवर्नर पे 3 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि डिफरेंट जेई और ए एग्जाम पे आ जाता है। डिफरेंट स्टेट वाले जो एग्जाम होते हैं ना, जेई वाले एग्जाम, उस पे आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आना चाहिए। कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं जरा। चलो ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन मैं लिया हूं भाई ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें पूछा क्या गया थोड़ा सा देख लेते हैं। What will be the change in the vertical height in meter? In meter में पूछा गया है of a watt governor when the speed is decreased from 50 rpm to 25 rpm। ठीक है, मतलब मेरे पास जो गवर्नर है उसका मैं यदि स्पीड को कम करूं कहां से 50 rpm से 25 rpm तक, तो भाई आपके पास जो वॉट गवर्नर का वर्टिकल हाइट में चेंज क्या होगा ये पूछा गया है। सिंपल सा। ठीक है, मैं बड़े प्यार से बनाने वाला हूं, आप भी देखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मेरा काम तो यही रहता है कि मैं आपको समझाऊं कि भाई इसमें गिवन डाटा क्या दिया गया है, वही स्टेप अपन फॉलो करेंगे। कोई भी न्यूमेरिकल की बात करता हूं तो अपन स्टेप फॉलो कैसे करते हैं, जनरली थिंकिंग कैसा रहता है। ठीक है, ये वाला बात सोचना कि भाई सबसे पहले मैं देखूंगा गिवन डाटा क्या क्या दिया गया है, फिर मैं बात करूंगा भाई पूछा क्या गया है, फिर मैं बात करूंगा कैलकुलेशन वाले पार्ट को, फाइनल मैं आंसर निकालूंगा। एग्जाम हॉल को आपको ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है क्वेश्चन को। यहां पर समझने वाली बात आ रही है, इसलिए मैं पूरा प्रोसेस करने वाला हूं। ठीक है, बात करते हैं। सबसे पहले मैं देखने वाला हूं गिवन डाटा कि मुझे दिया क्या गया है। गिवन डाटा की बात करूं, आपको एक वॉट गवर्नर दे दिया गया है और उसके स्पीड को चेंज किया गया है। और अच्छे स्पेशल में मैं बात करूं भाई तो उसको डिक्रीज किया गया है 50 आरपीएम से 20 आरपीएम से। मैं मान लेता हूं 50 आरपीएम को N1 स्पीड है, तो N1 इज इक्वल टू मुझे दे दिया गया है 50 आरपीएम। यहां से चेंज करके क्या हो जा रहा है, ये N2 हो जा रहा है। N2 इज इक्वल टू मुझे दे दिया गया है 25 आरपीएम। और मैं ये भी मानता हूं कि भाई मान लो की बात, जब गवर्नर का स्पीड N1 इज इक्वल टू 50 आरपीएम था, तब की केस पर जो वॉट गवर्नर है ना उसकी हाइट रही होगी H1। ठीक है, वॉट गवर्नर की ऊंचाई की बात कर रहा हूं तो H1 है। और जब वॉट गवर्नर का स्पीड यदि N2 हो गया होगा, मतलब N2 इज इक्वल टू 25 आरपीएम, उस केस पर जो वॉट गवर्नर की ऊंचाई है ना बेटा, मैंने मान लिया है H2, तब की केस की बात चल रही है ना, तब इसके हाइट में जो परिवर्तन है या फिर मैं बात करूं चेंज है, वो कितना होने वाला है ये पूछा गया है। सिंपल सा। ठीक है, चलिए बात करते हैं ना। तो मैं इसके फॉर्मूला की बात करूं तो आपको एक चीज पता होना चाहिए वॉट गवर्नर की केस पे कि भाई मैं मान लो की बात, फॉर्मूला की बात चल रही है ना, तो मैं मान लो की बात करूं इसके फॉर्मूला की, तो भाई आपको पता होना चाहिए कि भाई वॉट गवर्नर की जो ऊंचाई है या फिर मैं बात करूं हाइट ऑफ वॉट गवर्नर, तो भाई आपको पता होना चाहिए, मान लो की बात वो h है तो उसका फॉर्मूला होता है h इज इक्वल टू 895 अपॉन n स्क्वायर, जहां पर h क्या है, वॉट गवर्नर की ऊंचाई है, और n की बात करूं तो उसका स्पीड है। ठीक है, उस ऊंचाई पर उसका स्पीड है, या फिर मैं बात करूं इस स्पीड पर इसका ऊंचाई h है या हाइट इसका h है। सिंपल सा, ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है बेटा, ये याद रहना चाहिए। बात करते हैं ना, स्थिति नंबर 1 की बात करते हैं। जब स्पीड N1 इज इक्वल टू 50 आरपीएम पर है, तब मैं मान लिया कि भाई उसका जो ऊंचाई है वो H1 है, तो H1 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 895 अपॉन N1 कितना है बेटा 50 स्क्वायर। ठीक है, ये मुझे कुछ मिलेगा। सेकंड स्थिति की मैं बात करूं तो H2 है, उसकी ऊंचाई H2 है, तो H2 क्या मिल जाएगा मुझे 895 डिवाइडेड बाई 25 स्क्वायर। सही बात है, ये दोनों मैं कैलकुलेट कर लेता हूं पहले। ठीक है, ये मैं कैलकुलेट कर लेता हूं कितना आने वाला है, मैं देख चेक कर लेता हूं। $50 स्क्वायर, ये मुझे मिल जाएगा 0.358। ठीक है, और H2 मुझे मिलने वाला है 895 डिवाइडेड बाई 25 स्क्वायर, ये मुझे मिल जाएगा 1.432। अब चेंज की बात चल रही है ना, तो चेंज क्या होगा, चेंज क्या होगा H2 माइनस H1। चेंज की बात चल रही है ना, परिवर्तन की बात चल रही है, चेंज इन हाइट, वो इज इक्वल टू हो जाएगा H2 माइनस H1 इज इक्वल टू 1.432 माइनस H1 कितना है 0.358। ये मैं कैलकुलेट कर लेता हूं कितना आएगा वो देख लेते हैं। ठीक है,
1.0.358, ये मुझे मिल जाएगा 1.074 मीटर। ठीक है बेटा, ये मुझे मिल जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन अपना सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन अपना सही है। 1.074 मतलब ये मेरा बी नंबर का जो ऑप्शन है बेटा ये सही है। इसका आंसर क्या मिल जाएगा मुझे, ऑप्शन बी। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है आई थिंक आपको समझ आया होगा। आपको मेन याद रखना है बेटा इस वार्ड गवर्नर की ऊंचाई, हाइट ऑफ दैट वार्ड गवर्नर। ठीक है, हाइट ऑफ वार्ड गवर्नर का ऊंचाई मुझे बिल्कुल याद रखना है। H इज इक्वल टू होता है 895/n², एकदम याद रखना इस बात को। ठीक है, आगे बात करते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी सिंपल ही है, ये वाले क्वेश्चन भी सिंपल ही है। देखिएगा उसी पे बेस्ड है, हाइट पर ही बेस्ड है। ए वार्ड गवर्नर इज वर्किंग एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर। ठीक है बेटा, बिल्कुल हाइट ऑफ 2 मीटर पर ये गवर्नर वर्क कर रहा है। कैलकुलेट द स्पीड इन आरपीएम ऑफ द गवर्नर। भाई इस हाइट पर जब वर्क कर रहा है ना, तो उस केस पर उसका स्पीड कितना है ये आपको फाइंड आउट करना है। सिंपल है, फिर मैं वही स्टेप फॉलो करूंगा। सबसे पहले मैं लिखने वाला हूं गिवन डाटा, मैं इसके सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। तो सॉल्यूशन की बात करूं तो सबसे पहले मैं देख लेता हूं गिवन डाटा क्या क्या दिया गया है। गिवन डाटा की बात करूं तो मुझे एक ही चीज दिया गया है कि भाई एक वार्ड गवर्नर है जिसकी हाइट की मैं बात करूं वो क्या है, 2 मीटर है। हाइट ऑफ गवर्नर इज इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है, मैं इसको एच से शो कर रहा हूं। सिंपल सा, आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मान लो की बात मैं मानता हूं कि भाई इस केस पर इसका स्पीड n है, तो सिंपल सा आपको n फाइंड आउट करना है। n इज इक्वल टू ये क्या है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो मुझे एक चीज तो पता है बेटा, फॉर्मूला क्या पता है कि मैं यदि वार्ड गवर्नर की हाइट की बात करूं h है तो h इज इक्वल टू होता है 895 डिवाइडेड बाई n²। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला। अब हाइट पता है आपको, मतलब h पता है कितना है, 2 मीटर। तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 895 डिवाइडेड बाई n²। यहां से सिंपल सा n² की बात करूं तो इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 895 डिवाइडेड बाई 2, या फिर n की बात करूं तो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 895 डिवाइडेड बाई 2। ये मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। यहां से मुझे आराम से क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा, मतलब स्पीड मिल जाएगा, स्पीड ऑफ गवर्नर मिल जाएगा। ठीक है, मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। $895 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू इसका मुझे अंडर रूट, तो ये मुझे मिला है n इज इक्वल टू 21.15 आरपीएम। सिंपल सा, ठीक है, 21.15 आरपीएम। चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 21.15 आरपीएम मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। कैसे सॉल्व करना है, सिंपल सा, पिछला जैसा क्वेश्चन था ना वैसा ही है। बस आपको याद क्या रखना है, हाइट ऑफ गवर्नर 895/n², 895/n², ये याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर इज 0.28। ठीक है बेटा, आपको गवर्नर की सेंसिटिविटी दे दी गई है, 0.28 है। द मैक्सिमम इक्विलिब्रियम स्पीड इज 80 आरपीएम एंड मीन इक्विलिब्रियम स्पीड 70 आरपीएम। देन द मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड इज, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको दिया क्या गया है भाई, द सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर 0.28। सेंसिटिविटी को अपन हिंदी में बोलते हैं सुग्राहिता, थोड़ा सा याद रखिएगा, हिंदी में क्या बोलते हैं, सुग्राहिता। मतलब आपको गवर्नर की सुग्राहिता दे दिया गया है, कितना है, 0.28। द मैक्सिमम इक्विलिब्रियम स्पीड इज 80 आरपीएम। हिंदी में मैं बात करूं तो बेटा आपके पास अधिकतम संतुलन वेग या फिर चाल की बात करूं तो वो कितना है, 80 आरपीएम। द मीन एवरेज की बात कर रहा है तो एवरेज इक्विलिब्रियम स्पीड कितना दे दिया गया है, 70 आरपीएम। देन द मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड इज, तो आपको मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड आपको फाइंड आउट करना है। सिंपल है, एकदम सिंपल है। अपन वही स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई इसमें दिया क्या गया है। मैं इसके सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, तो सॉल्यूशन पे सबसे पहले अपन देखेंगे गिवन डाटा। ठीक है, सेंसिटिविटी की मैं बात करूं तो सेंसिटिविटी आपको दे दिया गया है, सेंसिटिविटी इज इक्वल टू 0.28। मैक्सिमम इक्विलिब्रियम स्पीड की मैं बात करता हूं, मैं मान लो इसको n1 से शो करूं
N1 से शो करूं या फिर Nmax से शो करूं तो उसके इज इक्वल टू है 80 आरपीएम। मैं सिंपल सा लिख लेता हूं, यहां पर Nmax की बात चल रही है तो Nmax इज इक्वल टू ये दे दिया गया है 80 आरपीएम, ठीक है। और क्या दिया गया है, मीन इक्विलिब्रियम स्पीड, मतलब मैं इसको N एवरेज से शो करूं, N एवरेज से शो करूं तो ये इज इक्वल टू दे दिया गया है 70 आरपीएम। आपको फाइंड आउट क्या करना है उसको भी देख लेते हैं। आपको फाइंड आउट करना है मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड, मतलब N मिनिमम आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट क्या करना है, N मिनिमम, ठीक है, इज इक्वल टू क्या। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है। सेंसिटिविटी का फॉर्मूला कहां से आएगा, इसके डेफिनेशन से, सिंपल सा इसके डेफिनेशन से। और इसका डेफिनेशन क्या बोलता है कि भाई सिंपल है ना, कि भाई आपके पास जो डिफरेंट है ना मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड का और एवरेज स्पीड का जो रेशियो है, मतलब मैं बात करूं N मैक्सिमम माइनस N मिनिमम, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये डिफरेंस हो जाएगा अपॉन मैं बात करूं इसके N एवरेज की, तो यही वाला जो रेशियो इसी को मैं क्या बोलता हूं, सेंसिटिविटी बोलता हूं। सिंपल सा देखिएगा कैसे लिख सकते हैं सेंसिटिविटी को, तो मैं बात कर रहा हूं सेंसिटिविटी इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा डिफरेंस इन स्पीड अपॉन एवरेज स्पीड, ठीक है। हिंदी में मैं बात करूं बेटा तो भाई सिंपल सा होगा भाई कि चाल में परिवर्तन अपॉन जो आपके पास औसत चाल है ना उसी को मैं क्या बोलूंगा, सेंसिटिविटी या फिर सुग्राहिता, किसका, गवर्नर का। सिंपल है। चलिए बात करते हैं डिफरेंट स्पीड की। मैं बात करता हूं तो ये मुझे मिल जाएगा N मैक्स माइनस N मिनिमम अपॉन एवरेज स्पीड की बात करता हूं तो मुझे मिल जाएगा N मैक्स प्लस N मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। सही बात है, यही मेरा एवरेज स्पीड होगा। अब सेंसिटिविटी आपको दे दिया गया है कितना, 0.28 इज इक्वल टू N मैक्स आपको पता है कितना है बेटा, यह है 80 आरपीएम, 80 आरपीएम माइनस N मिनिमम आपको फाइंड आउट करना है और ये N एवरेज है, तो सिंपल से N एवरेज आपको दे दिया गया है कितना है, 70 आरपीएम, तो ये 70 आरपीएम मैं लिख लेता हूं। यहां से सिंपल हो जाएगा 0.28 इंटू 70 इज इक्वल टू 80 माइनस N मिनिमम, या फिर मैं N मिनिमम की बात करूं तो N मिनिमम इज इक्वल टू हो जाएगा सिंपल सा 80 माइनस 0.28 इंटू 70। एम आई राइट, या करेक्ट। इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, 0.28 इंटू 70 ये आपको मिल रहा है इज इक्वल टू 60.4 आरपीएम। अब चेक कर लेते हैं कौन सा आंसर करेक्ट है अपना। यप, ये डी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट है, इसी के इक्विवेलेंट आ रहा है 60.4, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इस वाले क्वेश्चन पे मैं बात करूं कैसे अप्रोच करना है वो तो आपको समझ आ गया होगा। साथ ही साथ आपको यह ध्यान रखना है कि सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल सा सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है N मैक्सिमम माइनस N मिनिमम अपॉन N एवरेज। इसी को मैं N एवरेज भी बोलता हूं, इसी को मैं N एवरेज भी बोलता हूं, N एवरेज। एम आई राइट, बिल्कुल मैं सही हूं, ठीक है भाई। तो यहां से मुझे N मिनिमम आसानी से मिल गया, ठीक है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास AE JEE एग्जाम पे आता है, तो कैसे अप्रोच करना है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला न्यूमेरिकल वाला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।